हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं। तो हम करेंगे हिस्ट्री के 50 से 60 क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, जितनी भी शिफ्ट में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे सारे मैंने एक जगह इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है भाई। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 आया था जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये है प्रैक्टिस सेट 2, इसमें हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हिस्ट्री के। ठीक है, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बाकी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले भाई चैनल को, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। PYQ बेस्ड रहती है हमारी सारी क्लास। और मैं सोच रहा हूँ अब स्टेटिक के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कौन कहाँ कब पहला कॉइन अपॉइंट हुआ, ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हें भी मैं करा दूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 10 मिनट का जो है एक शो लिया हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 10 मिनट में। बाकी जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज। तो वो भी आप देख सकते हैं, 7 से 8 लेक्चर आ चुके हैं उसके। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जिस भी आप एग्ज़ाम को देना चाहते हैं 2025 में। अगर आप CGL देना चाहते हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और CGL के अलावा दूसरा कोई भी एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम, तो उन सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि देखिए स्टेटिक चेंज चेंज नहीं होगा, हिस्ट्री वही रहेगी और पॉलिटी भी वही रहेगी। ठीक है, करंट अफेयर्स चेंज होते हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए मैं क्लास ले आऊँगा करंट अफेयर्स के लिए भी। तो आपको PYQ एक भी नहीं छूटेगा, इतनी मेरी गारंटी है। PYQ आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको सेलेक्टिव PYQ करवाऊंगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इतना मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, और PDF साथ के साथ मिलेगी आपको। इवन PDF में और भी ज़्यादा दे दूंगा मैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सेलेक्टिवली हम पढ़ेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्लास को कंप्लीट देखें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दीजिए, और अपने जो सजेशन है वो ज़रूर दीजिए क्लास में, कि और किस टॉपिक पे जो है क्लासेस आनी चाहिए, आपको उसी टॉपिक पे क्लास मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए भाई। तो चलिए देख लेते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कल के जो लेक्चर आया था प्रैक्टिस सेट 1 था जो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप कर लेना। ठीक है, तो बाकी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी इसकी, जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो ये हमारा 51st क्वेश्चन है, 51वां। तो देख लेते हैं क्या है भाई, हम इसको पहला ही मानेंगे। तो हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन एंड वैन। और इसको हम देखिए कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट की तरह करेंगे, मॉक टेस्ट की तरह करेंगे। आपको मैं 5 से 10 सेकंड दूंगा, तो आप पहले करेंगे फिर इसका आंसर दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, आप खुद से भी लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, और जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी एग्जाम में। ठीक है, तो हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन एंड वैन। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी, तो ये आपको बताना है भाई। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी 1910, ऑप्शन बी में है रविंद्रनाथ टैगोर 1901, रविंद्रनाथ टैगोर जो है 1905, देवेंद्रनाथ टैगोर 1915 में। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो इसका जो आंसर है वो है भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। RRB में भी रिपीट हो आया है ये क्वेश्चन, SSC में भी आया है, और जो स्टेट PCS होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया है भाई। अब देख लो आप कितनी जगह ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और इवन जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है ये। अब चेंज थोड़ी ना होगा, स्टेटिक जो है वो तो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है 52। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर अकबर एंड रिसीव्ड द टाइटल खाने खान। तो निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में वकील थे और खाने खान की उपाधि प्राप्त की। किसने की थी भाई खाने खान की उपाधि। मेन बात यह है कि खाने खान की उपाधि जो है किसने की प्राप्त की, वो याद रख, वो देखना है आपको। ठीक है, वकील कौन थे, ये कौन थे, वो कौन थे, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं है। जिसको ये उपाधि मिली है उस पर्सन का नाम ध्यान रखना है। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आपके सामने ऑप्शन है मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन डी बैरम खान।
तो आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, या आप एक पेज ले लीजिए और उस पेज पे अपने जो है आंसर्स लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ। और अगर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो भैया आपको क्वेश्चन नंबर और आंसर के साथ देना है, ठीक है। टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो भी बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है भाई बैरम खान। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो खाने खान की उपाधि जो है वह बैरम खान को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 53 है। तो प्रतिहाराज गेंड प्रॉमिस ड्यूरिंग प्रोमिनेंस गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग। तो प्रतिहार जो डायनेस्टी थी वो किस शासक के शासनकाल में प्रमुखता मिली। तो ये आपको बताना है भाई, किस शासन के शासनकाल में मिली थी। तो इसका जो आंसर है, ट्राई करिए भाई आप। तो इसका आंसर है भाई नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। जो प्रतिहाराज थे उन्होंने प्रोमिनेंस जो प्राप्त की थी वो जो है नागभट्ट फर्स्ट के टाइम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। द मुखारीज रूल्ड ओवर विच सिटी इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दैट रिप्लेस्ड पाटलिपुत्रा एज अ पॉलिटिकल सेंटर। तो मुखारी वंश ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर शासन किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नामक स्थान राजनीतिक केंद्र के रूप में ले गया। तो ये आपको बताना है भाई। तो मुखारीज ने किस पे रूल्ड किया था। तो ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका जो आंसर है भाई, ट्राई करिए आप। कन्नौज, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 55। हुमायूं रूल्ड दहली तो आगरा एंड सेंट्रल इंडिया। तो हिज ब्रदर कामरान कंट्रोल्ड विच रीजन। तो हुमायूं ने दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर शासन किया, उसके भाई कामरान ने किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया। तो इसका तो आंसर भाई आपको दे रखा है। तो अफगानिस्तान एंड पंजाब, डेक्कन, गुजरात एंड राजस्थान, बंगाल एंड बिहार। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान एंड पंजाब। तो हुमायूं ने जो है दिल्ली, आगरा और सेंट्रल इंडिया पर, और उसके जो भाई थे कामरान, उसने जो है किस रीजन को कंट्रोल किया, तो उसने किया था अफगानिस्तान और पंजाब को। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 1308 was डायरेक्टेड टुवार्ड्स विच रीजन। तो 1307 और 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण भारत अभियान जो है किस क्षेत्र की ओर था। तो ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को, आपके पास जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है देवगिरी, ऑप्शन बी है वारंगल, और ऑप्शन जो है सी है द्वार समुद्रम, ऑप्शन डी है मदुरा। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो भाई अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका आंसर है देवगिरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द चिटगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। तो चिटगोंग जो शस्त्रागार हमला था किसके नेतृत्व में हुआ, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है बादल गुप्ता, ऑप्शन सी है हेमू कलानी, और ऑप्शन डी है आपका सूर्य सेन। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है भाई सूर्य सेन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 58। ऑन विच डेट डिड द स्पॉय एट मेरठ बिगेन देयर मार्च टू दिल्ली इन 1857। तो 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर अपनी यात्रा किस तारीख को शुरू की। तो ये आपको बताना है। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें जब दिल्ली की ओर जो गए थे जो है
सिपाही जो गए थे, तो उस उन्होंने कब अपनी जो है यात्रा स्टार्ट की? तो वो 10 मई को स्टार्ट करी थी भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1857 का रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच एनिमल वॉज द एम्बलम ऑफ चोला डायनेस्टी? तो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा पशु था? तो यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका जो है वॉल्फ, ऑप्शन बी है हॉर्स, ऑप्शन सी है एलिफेंट और ऑप्शन डी है टाइगर। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, टाइगर। एनिमल, विच एनिमल वॉज एम्बलम ऑफ चोला डायनेस्टी? तो चोला डायनेस्टी जो थी उसका जो है प्रतीक चिन्ह टाइगर था। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर आर करेक्ट? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं है, स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट बी है, इनके प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। और ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी नहीं, स्टेटमेंट सी है, ये मुख्यतः फारसी भाषा के विद्वान थे। तो ये देखना है आपको। तो ऑप्शन जो है पहली स्टेटमेंट है इंग्लिश में, ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। दूसरी स्टेटमेंट है ड्यू टू हिज एफर्ट विद द विडो रीमैरिज एक्ट केम इन 1856 और ही वाज मेनली अ स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ट्राई करिए भाई आपका कौन सा जो है ऑप्शन ठीक है। तो जो आंसर है वो है आपका बी, ए एंड बी सही है। तो पहली स्टेटमेंट जो ऊपर की है ये दोनों सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम एज मैंशनड बाई मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है आपके तंजावुर, ऑप्शन बी उरियार और ऑप्शन सी है मदुरई और ऑप्शन डी है कावेरी पट्टनम। तो ट्राई करिए इसका आंसर क्या है भाई। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई मदुरई। तो मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, पांड्याज की कैपिटल। तो चालुक्याज की आपको पता होना चाहिए, चोलाज की पता होना चाहिए और आपको पता होनी चाहिए पांड्याज की, पल्लवाज की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो हु डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? तो सहायक संधि की प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई? तो ये आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, तो गवर्नर जनरल की पूछ रहा है किसके द्वारा बनाई गई थी भाई। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा या फिर लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ट्राई करिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है भाई वो है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो नाटक है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? तो ये आपको जो है ऑप्शंस दिए हैं, विक्रमोवर्ष, विक्रमोवर्षियम और ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है नागनंदा और ऑप्शन डी है प्रियदर्शिका। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो नाटक है वो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। नोट पे ध्यान देना है डियर लर्नर्स। ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है ऑप्शन ए, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखना है आपको। बाकी ये तीनों, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, तीनों जो है इन्होंने लिखी है हर्षवर्धन ने। बाकी ये विक्रमोर्वशी इन्होंने नहीं लिखी, कालिदास ने लिखी है ये। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम।
लिखी है कालिदास ने, याद रखनी है, ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 64। हु सजेस्टेड द लॉ पास्ड इन 1856 टू सपोर्ट विडो रीमैरिज। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग ने, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन रॉय ने। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर है इनमें से। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी स्टेटमेंट में भी पूछा था पीछे, और अब ये ऐसे भी पूछ लिया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था, और लॉ पास हुआ था 1856 में इनके एफर्ट से ही। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए ये हमारी भाई जो है एक्सप्लेनेशन सीरीज़ नहीं है, ये हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है। इसमें हम सिर्फ आंसर देखेंगे और आप ट्राई करेंगे अपने क्वेश्चंस लगाने का। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन की जो क्लासेज हैं, जो हमारी 1000 जो है PYQ सीरीज चल रही है, उसे ज़रूर देख लें। 7 से 8 क्लास आ चुकी है, उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, आपको हर चीज़ दी जाएगी, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस है, और उन्हीं के बेस्ड पे ये क्वेश्चन है जो मैंने क्लासेस करवाई हैं 1000 PYQ की, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं। वो भी PYQ की सीरीज़ है, और ये सारे क्वेश्चन जो है 2024 CGL में आए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है अलग किए हैं, ठीक है, सेग्रीगेट करके लाया हूँ मैं, ताकि आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गयासुद्दीन बलबन एस्टेब्लिश्ड विच डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज। तो गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज नामक कौन सा विभाग स्थापित किया था? तो दीवाने अर्ज जो है आपका किससे रिलेटेड है, ये आपको पता होने चाहिए, और ये किसने एस्टेब्लिश किया था ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्या है भाई इस वर्ड का मतलब, और दूसरा ये जो डिपार्टमेंट है ये किसने जो है बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है आपके मिलिट्री, ऑप्शन बी है कॉमर्स, ऑप्शन सी एजुकेशन, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। तो आपका जो आंसर है वो है मिलिट्री। तो दीवाने अर्ज, अर्ज से आर्मी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 66। तो मोहम्मद तुगलक फाउंडेड दी विच मिनिस्ट्री टू प्रमोट एग्रीकल्चर। तो मोहम्मद तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई मंत्रालय शुरू की? तो एग्रीकल्चर के लिए कौन सा डिपार्टमेंट उन्होंने स्टार्ट किया जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके दीवाने अर्ज, और दीवाने अमीर कोही, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत। तो दीवाने अर्ज तो भाई बलबन ने स्टार्ट किया, जो कि है आर्मी से, मिलिट्री जिसे बोलते हैं। अब आपको बताना है इनमें से एक तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन बी, दीवाने अमीर कोही। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67। In Vedic times, a wealthy person was referred to by which term derived from go, काउ। तो वैदिक काल में गो काउ से संबंधित शब्द एक संपन्न व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ये आपको बताना है। तो वैदिक काल में गो गाय से संबंधित शब्द जो उससे रिलेटेड है, जिसके पास ज़्यादा गाय होती हैं, तो उसे उस टाइम पे एक जो है वेल्दी पर्सन कहा जाता था, संपन्न व्यक्ति। तो उस व्यक्ति का नाम पूछा है, तो क्या कहते थे उसे, जिसके पास सबसे ज़्यादा गौ या गाय होती थी? तो इसका जो आंसर है भाई वो है गौमत, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट हु रोट माता विलासा प्रशासना बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो माता विलासा प्रहसन लिखने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है मैत्रकाज, ऑप्शन बी है पल्लवाज, ऑप्शन सी है पुष्यभूति, ऑप्शन डी है चालुक्याज। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका ऑप्शन बी पल्लवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, द दरोगा सिस्टम in 1792 was introduced by the which गवर्नर जनरल। तो 1792 में
दरोगा प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मायो या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दरोगा प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, हु फाउंडेड दी आत्मीय सभा 1814। तो जो है 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो है आंसर आप ट्राई करिए भाई। और इजी क्वेश्चन है ये और काफ़ी ज़्यादा रिपीट है हर एक एग्जाम में। इवन 10 बार तो पूछ लिया होगा अब तक भाई। तो इसका जो आंसर है वो है भाई राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी, जो है 1814 में। इसके अलावा इन्होंने एक और जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो उसका नाम आप मुझे बताएंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज। तो 1828 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ब्रह्मो समाज की। ठीक है। और सती प्रथा को ख़त्म करने में भी, प्रथा जो थी, सती प्रथा जो थी, उन्हें भी ख़त्म करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है भाई, सती प्रथा को एंड करवाने में। ठीक है। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, सती प्रथा जो एक्ट आया था, ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई इनके बारे में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 71, सिदो और कानू वर लीडर्स ऑफ विच ट्राइबल रिबेलियन। तो सिदो और कानू किस जनजातीय विद्रोह के नेता थे? तो ये हैं आपके ऑप्शंस, मोपल्ला रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, कोल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन। तो आपको बताना है क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है संथाल रिबेलियन। तो सिद्धो और कानो किस जो है रिबेलियन से जुड़े हुए हैं, ट्राइबल रिबेलियन से? तो वो संथाल रिबेलियन है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनका आंसर देख रहे हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये इस सीरीज़ का जो फ़ायदा यही है कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर एग्ज़ाम में डिक्टो क्वेश्चन आया, डिक्टो भी नहीं आया, थोड़ा घुमा फिरा के भी आया, फिर भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमने यहीं पे प्रैक्टिस कर ली है। और इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि बस अब एग्ज़ाम में बैठा दो बेशक, हम क्वेश्चंस हमारे जो है याद रहेंगे। पीवाईक्यू हम ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ेंगे, 2 से 3 बार आपके रिवाइजन हो जाएंगे। और क्लास देखिए, बहुत छोटी क्लासेज हैं ये, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, 2 से 3 बार देख लें, आपको सारी चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी। और जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जो है आने वाली क्लासेस के लिए ये जो मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए की जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है। तो भाई इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम्स में। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तभी आपको पता चलेगा इसकी जो वैल्यू क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, इन विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज़ द कलिंगा वॉर मैंसनड। तो अशोका के इस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो शिलालेख जो है 12, शिलालेख 10, शिलालेख 13 या शिलालेख 11। तो किस में है भाई कलिंगा का जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसके बारे में? तो ये है भाई आपका 13वां जो शिलालेख है। रॉक एडिक्ट बोलते हैं। रॉक एडिक्ट जो होता है शिलालेख होता है, और एक पिलर एडिक्ट है, जो पिलर्स है ना अशोका के, उन पे जो लिखा होता है उन्हें बोलते हैं पिलर एडिक्ट, और जो रॉक पे लिखा होता है फिर रॉक एडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, हु रोड द प्ले नील दर्पण। तो नील दर्पण नाटक किसने लिखी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्रा ने, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू ने। तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका दीनबंधु मित्रा ने। तो नील दर्पण लिखी है दीनबंधु मित्रा ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन 1875 बाय whom।
तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किसने की थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जो है नौरोजी खुर्दुनजी एंड सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन बी है बाबा दयाल दास और मदन लाल। ऑप्शन सी है आपका रामाबाई रानाडे एंड जी के देवधर। ऑप्शन डी है आपके मैडम एच पी ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकॉट। तो आप बताइए भैया इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन डी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एच पी ब्लावत्सकी ने और कॉर्नल ऑलकॉट ने। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। न्यूयॉर्क में की थी 1875 में। बाद में इन्होंने जो है इसका हेडक्वार्टर अडियार जो है मद्रास में बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर इंडिया में पूछ ले तो अडियार मद्रास में इनका हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। विच बैटल मार्क्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये आपके ऑप्शन है, फर्स्ट कार्नाटिक वार से, बैटल ऑफ प्लासी से, बैटल ऑफ वांडीवास से, या बैटल ऑफ बक्सर से। तो आप बताइए भैया इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका बैटल ऑफ प्लासी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आप मुझे बताएंगे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, ईयर बताएंगे। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर का भी आप जो है ईयर ज़रूर बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। नहीं है याद तो कोई बात नहीं है, गूगल कर सकते हैं डियर लर्नर्स। या आप लोगों के फ़ायदे की बातें हैं। देखिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी याद हो जाएंगी। अभी हमारे एग्ज़ाम में टाइम है, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि सारी चीज़ें 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है भाई। तो 1757 में जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है अगेंस्ट सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है ये लड़ी थी बैटल ऑफ पलासी। तो मैंने बता ही दिया इसका आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 76, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? तो स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं 1890, ऑप्शन बी जो है 1790, ऑप्शन सी 1789 और ऑप्शन डी 1793। तो परमानेंट सेटलमेंट जो आया था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है भाई 1793। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, कॉर्नवालिस। ठीक है। इन्होंने ही स्टार्ट करी थी जो है ये परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द नेम पियादसी इज एसोसिएटेड विद विच मुगल किंग? तो प्रियदर्शी नाम किस मौर्य सम्राट ने से संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शन है बिंदुसार, आ, बृहद्रथ, अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य। तो ट्राई करिए भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है घुमा घुमा के। ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर देता है एग्जामिनर। तो आपका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन सी, अशोका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, हु फाउंडेड दी पाला डायनेस्टी इन 8th सेंचुरी सीई? तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी देवपाल या ऑप्शन डी गोपाल। एंशियंट हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है, पाला डायनेस्टी इधर थी आपकी ईस्ट में। तो बताइए भाई इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है गोपाला ने जो है फाउंड की थी 8वीं जो सेंचुरी सी में पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, विच दहली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर टका एंड कॉपर जीतल कॉइन्स? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जो जीतल है सिक्का जारी किया था? तांबे का टका और नहीं, चांदी का टका और तांबे का जीतल जो सिक्का है किस सुल्तान ने जो है इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है बहलौल लोदी ने, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबल ने, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश ने। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, स्लेव डायनेस्टी से जो है बिलोंग करता था ये। ठीक है भाई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 80, बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपके ऑप्शन, स्वामी विवेकानंदा ने, और ऑप्शन बी है आर जी भंडारकर ने, ऑप्शन सी है वी एन मांडलिक ने, ऑप्शन डी है के टी तिलंग ने। तो ये आपको बताना है। तो बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे, जो स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, विच थ्री डायनेस्टीज वर इन्वॉल्व इन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष था किन तीन वंशों के बीच हुआ था, तो ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन है, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालाज के बीच में। सोलंकी थे, परमार थे, चंदेलाल थे। ऑप्शन सी है आपका खिलजी, तुगलक, लोधी, और पल्लवा, पांड्या और चोला। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका हो जाएगा एलिमिनेट, क्योंकि ये वाला तो था नहीं, जो है ट्राइपार्टेट स्ट्रगल चल रहा था। इनमें से आपको देखना है। तो राष्ट्रकूटा तो थे ही थे भाई, पाला थे, प्रतिहार थे, ऐसे कर सकते हैं आप, बाकी चोला नहीं थे इसमें। तो आपका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गुजर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज कुछ ऐसे थे, गुजर प्रतिहाराज, पालाज यहाँ थे और यहाँ राष्ट्रकूटा थे। कन्नौज के ऊपर इनका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, क्योंकि कन्नौज वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल था भाई। ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लोग वहाँ पे रूल करना चाहते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, खुदाई खिदमतगार वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच इंडियन लीडर। तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किस भारतीय नेता ने की, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन सी है हकीम अजमत अजमत अजमल खान, और ऑप्शन डी है आपका मौलाना मोहम्मद अली। बताइए भाई आपको क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाई खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो खुदाई खिदमतगार जो थे वो रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी इन्हें जानते हैं, रेड शर्ट वियर करते थे वो, और इनसे जो जुड़े हुए थे, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, अंडर हुज रूल डिड बुद्धिज़्म स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान इन दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो चतुर्थ जो बुद्धिस्ट संगति के दौरान बुद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो ये आपके ऑप्शन है कुषाण, ऑप्शन बी प्रतिहारा पार्थियंस, ऑप्शन सी है गुप्ताज, या ऑप्शन डी है साकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 से 20 बार पूछा गया है अब तक, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो इसका जो आंसर है भाई वो है कुशानाज। ठीक है, तो कुशानाज के टाइम पे जो है बुद्धिस्ट की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और इस टाइम पे जो बुद्धिज़्म है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था, और कनिष्का इस टाइम पे जो है रूलर थे। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी, तो कुंडलग्राम, कुंडलग्राम जो है जम्मू कश्मीर में हुई थी, और 78 AD में हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो कनिष्का के अंडर हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। 84 है, विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1773 टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज़। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है इंडियन स्लेवरी एक्ट, ऑप्शन सी है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट। तो बताना है आपको। तो 1773 में जो रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो था भाई आपका, बताइए आप कौन सा था भाई, रेगुलेटिंग एक्ट था भाई वो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो है जो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था। और इसके अंदर जो है मद्रास और जो बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो इसके अंडर वर्क करने लगी थी अब। और जो कंपनी के वर्कर्स थे उन्हें जो है कोई गिफ्ट लेने की अनुमति नहीं थी, और बाहर जो है इंडिपेंडेंट ट्रेड भी नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, तो ये रूल्स बनाए गए थे।
जो है इस टाइम पे जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ये इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी उस टाइम पे ही। तो ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, मद्रास मद्रास और बॉम्बे वाला, कि ये जो प्रेसिडेंसी है इनके जो गवर्नर हैं ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हो रहा था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन फ्रांसिस्को में किस संगठन की स्थापना हुई? तो ये हैं आपके ऑप्शन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है खिलाफत कमेटी, ऑप्शन डी है गदर पार्टी। तो इसका जो आंसर है वो है गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, विच साकाज रूलर्स अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन गिरनार रॉक, जो साका रूलर थे उनकी अचीवमेंट्स रिकॉर्डेड हैं गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में, जो अबाउट सुदर्शन लेक, तो गिरनार जूनागढ़, ठीक है, जो शिलालेख है में शख्स जो है शासक की उपलब्धियों का उल्लेख है, तो इसमें से आपको बताना है कौन से शासक हैं, रूलर हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है इसमें गिरनार रॉक जो इंस्क्रिप्शन में है भाई जो। तो ऑप्शन ये है आपका रुद्र सिमा थर्ड, रुद्र दमन फर्स्ट, और चष्ठान या फिर माउस। तो इनके बारे में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो गिरनार जो रॉक इंस्क्रिप्शन है गुजरात में है भाई, ठीक है, और ये जो शासक थे वो थे रुद्र दमन फर्स्ट, सुदर्शन लेक से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भैया आपसे, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, इवन स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है एक दो बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन इन विच ईयर, तो रजिया सुल्तान ने किस वर्ष दिल्ली की गद्दी संभाली थी? तो ये आपको बताना है, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है भाई, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है और रजिया सुल्तान से रिलेटेड है। तो कब रजिया सुल्तान ने गद्दी संभाली दिल्ली की? ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए है 1238, ऑप्शन बी है 1236 एडी, ऑप्शन सी है 1241, ऑप्शन डी है आपका 1242 एडी। तो आपका जो आंसर है वो है भाई 1236 एडी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इन विच बैटल डिड मोहम्मद ऑफ गोर डिफीटेड जयचंद्र ऑफ गढ़वालाज डायनेस्टी 1194। तो 1194 में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो आपके ऑप्शन है बैटल ऑफ तराइन, ऑप्शन बी है आपका बैटल ऑफ चंदावर, और ऑप्शन सी है आपका बैटल ऑफ अनहीलवारा और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। तो ये है आपका आंसर बैटल ऑफ चंदावर। तो जयचंद जो था उसे जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था कब? तो ये हराया था 1194 में। तराइन का फर्स्ट बैटल 1191 में हुआ था, 1191 में, और तराइन का जो सेकंड है वो 1192 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था ये, इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, हु स्टार्टेड द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट अमोंग दी पठान्स, तो पठानों के बीच में खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये आपको बताना है, थोड़ी देर पहले ही आया था रेड शर्ट मूवमेंट खुदाई खिदमतगार। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है? रिपीट है क्वेश्चन, किसी ना किसी शिफ्ट में आया होगा, डबल रिपीट कर दिया। तो इसका जो आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पुलकेशिन सेकंड अज्यूम्ड द टाइटल दक्षिणा पथेश्वरा, तो दक्षिणा पथेश्वरा आफ्टर डिफीटेड हुम, तो पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसे हराकर धारण की? तो ये आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन है, रुद्रसेना सेकंड, हर्षवर्धन, या ध्रुव सेना सेकंड, या प्रभाकर वर्धन। तो ट्राई करिए भाई इसका जो है आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है हर्षवर्धन, ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, द कैलासा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूट किंग,
तो एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में हुआ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था भाई, पहले आप सुन लीजिए ऑप्शंस क्या है। कृष्णा वन, इंदिरा थर्ड और गोविंद थर्ड या अमोघ वर्ष। तो आपको बताना है क्या इसका आंसर है। तो ये है आपका आंसर कृष्णा वन, कैलाश कृष्णा वन से याद रख सकते हैं आप, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। वेयर वॉज हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन 1791। तो 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला ऑप्शन है मथुरा, फिर है कोलकाता, बनारस या पटना। बताना है आपको क्या है आपका आंसर। तो आपका जो आंसर है वो है भैया आपका कोलकाता। तो हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1791 में, जो है कोलकाता में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो हु प्रेसाइडेड ओवर बेलगाम सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924। तो 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ट्राई करिए भाई इस क्वेश्चन को, जो है आंसर क्या है इसका। तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो जो बेलगाम सेशन हुआ था 1924 का, उसे जो है हेड किया था, प्रेसाइडेड जो किया था प्रेसाइड, वो किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी दो सेशन हेड किए थे, एक तो हरिपुरा वाला, हरिपुरा, और एक त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन ये 1938 में हुआ था और ये 1939 में, ठीक है। फिर त्रिपुरी सेशन से रिजाइन कर दिया था और इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज देशबंधु। तो देशबंधु किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है, तो ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो ये आपको बताना है क्या है आपका आंसर। तो आपका जो आंसर है वो है भाई आपका चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बाबर। तो बाबर का असली नाम पूछा है भाई क्या था। तो ये आपके ऑप्शंस हैं जहरुद्दीन मोहम्मद, इरफानुद्दीन मोहम्मद, जैनुद्दीन मोहम्मद और रुकनुद्दीन मोहम्मद। वही ऐसे क्वेश्चन अलग ही है थोड़े, एग्जामिनर ने पता ना क्या ही पूछ लिया। तो इसका आंसर है भाई, वैसे कोई याद नहीं रखता है बट ठीक है, पूछ लिया तो आगे याद रखना भाई। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जब एग्जामिनर को कुछ जो है काम की चीज़ें नहीं मिलती तो वो कुछ भी पूछ लेता है फिर, ठीक है। उसे बस क्वेश्चन बनाने से मतलब है। ये क्वेश्चन भाई कोई इतना क्या ही भैया आप कर लोगे इस क्वेश्चन को बना के, क्या टेस्ट करना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 96। हु कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग इसी में जो है सेशन में करी गई थी, पूर्ण स्वराज। और ये सेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर में ये सेशन हुआ था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। विच मुगल रूलर डिड राणा सांगा एंड अदर्स फाइट अगेंस्ट। तो राणा सांगा और अन्य ने किस मुगल शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो ऑप्शन है आपके बाबर के अगेंस्ट, ऑप्शन बी है अकबर के अगेंस्ट, ऑप्शन सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो राणा सांगा ने और दूसरे जो है रूलर्स के साथ मिलके जो है किस मुगल जो है शासक के साथ युद्ध लड़ा। तो ये लड़ा था भाई बाबर के साथ, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर, इन दोनों के बीच में हुआ था। बाद में फिर राणा सांगा और जो रूलर थे उनके को एक तरफ और बाबर एक तरफ, तो ये जो हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में ये पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, हु वाज द वायसराय व्हेन गांधी बिगेन द दांडी मार्च इन 1930। तो गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा किस वायसराय के काल में शुरू की? तो कौन से वायसराय थे उस टाइम पे? ऑप्शन है आपके लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, सेकंड ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलिंगटन। तो आपका जो आंसर है वो है आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल जो है सुल्तान कौन था? अंतिम सुल्तान, मुगल नहीं है भाई, अंतिम सुल्तान पूछ रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात हो रही है, मुगलों का मत लगाया ना, औरंगजेब भी दे सकता है आंसर में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 100 है। तो वुड्स डिस्पैच 1854 वॉज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। तो ये आपको बताना है 1854 का वुड्स डिस्पैच किस विषय से संबंधित था। ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है? और ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो आंसर ऑप्शन हैं आपके एजुकेशन, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी फाइनेंस, ऑप्शन डी हेल्थ। इसका जो आंसर है भाई वो है एजुकेशन। जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 का, वो एजुकेशन से रिलेटेड था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर है 101, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 प्राइमरली डील्ड विद विच सब्जेक्ट। देखिए अब यहाँ पे लैंग्वेज घुमा के पूछ ली उसने दूसरे जो है शिफ्ट में। तो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है किस विषय से संबंधित था? तो वो है भाई आपका एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 102 है। तो विच एक्ट ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है 103, गौतमी पुत्र सतकर्णी बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी। तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थी किस वंश से संबंधित थी? तो ये आपको बताना है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं सूंगा, पांड्याज, सतवाहनाज या साकाज। तो बताइए भाई आपके क्या आंसर है भाई आपका, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो ये थे भाई सतवाहना डायनेस्टी से। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सतवाहना डायनेस्टी के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 104, विच पाला जो है रूलर अंडर फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 8th सेंचुरी। तो 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं गोपाल, माहीपाल फर्स्ट, देवपाल और धर्मपाल। तो ट्राई करिए भाई, इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है भाई आपका धर्मपाल। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, विच पल्लवा किंग डिफीटेड द चालुक्याज एंड ऑक्यूपाइड वातापी। तो किस पल्लव शासक ने चालुक्यों को हराकर वातापी पर जो है कब्जा किया? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शिवस्कंद वर्मन, और ऑप्शन बी है परमेश्वर वर्मन, और ऑप्शन सी है सिंह वर्मन, और ऑप्शन डी है आपका नरसिम्हा वर्मन। तो बताना है आपको क्या है इसका आंसर।
तो इसका जो आंसर है भाई वो है आपका नरसिम्हा वर्मन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो डियर लर्नर्स, हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 2024 के CGL SSC CGL के, वो सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दें। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, 105 क्वेश्चन है टोटल। तो इसमें 55 क्वेश्चन है। तो 55 में से अगर आपके 50 से अबव हैं, 50 प्लस हैं, तो देखिए आपके लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। और अगर 50 से कम है तो देखिए भाई आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन हार्ड आते हैं। 5 क्वेश्चन का हम लेके चलेंगे कि चलो ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन जो हमारे और क्वेश्चन है वो डुएबल होते हैं भाई, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। सबसे पहले हम लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान देंगे, जो ईजी होंगे उसे हम गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, आने वाली क्लासेस के लिए। और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी भाई मेरे पे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपका। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।